जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सभी पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों इसे इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसे अनुच्छेद 148 के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है और इसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों इसी तरह से हम डिटेल में लिखकर पढ़ते हैं। दोस्तों अनुच्छेद या आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी योग्यता के बारे में जानेंगे। इसकी योग्यता क्या है? इसकी योग्यता क्या है? यह संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है बल्कि CAG एक्ट 1973 द्वारा योग्यताओं का निर्माण किया गया है। 1973 द्वारा योग्यताओं का निर्माण किया गया है जो निम्न प्रकार हैं। जो क्या है? निम्न प्रकार हैं। इस तरह से देखेंगे। भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। इसे भारत का नागरिक होना चाहिए और लोक लेखा का विशेषज्ञ या लोक वित्त का विशेषज्ञ या न्यूनतम 10 वर्षों तक न्यूनतम 10 वर्षों तक लोक सेवक होना चाहिए। न्यूनतम 10 वर्षों तक लोक सेवक होना चाहिए। दोस्तों 2012 के पहले से सामान्यतः IAS को पद दिया जाता था। इसे परंपरानुसार 2012 के पहले यह पद IAS
अधिकारी को दिया जाता था, अधिकारी को दिया जाता था, IAS का मीनिंग होता है इंडियन एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन ऑर्डिनेट सर्विस, इंडियन एसोसिएशन ऑर्डिनेट सर्विस। दोस्तों देखेंगे इसे अनुच्छेद 148 के अंतर्गत रखा गया है। नियुक्ति इसकी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका योग्यता यह संविधान में उल्लेख नहीं है। इसे CAG एक्ट 1973 द्वारा योग्यताओं का निर्माण किया गया है जो निम्न प्रकार हैं। इसे भारत का नागरिक होना चाहिए और यह लोक लेखा का विशेषज्ञ होना चाहिए और लोक वित्त का भी विशेषज्ञ होना चाहिए और यह न्यूनतम 10 वर्षों तक लोक सेवा होना चाहिए। परंपरा अनुसार इसे 2012 के पहले CAG को पद दिया जाता था। इसी तरह से आप लिख लीजिए। तो दोस्तों हम मिटाते हैं इसे। दोस्तों अब हम इसके कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। इसका कार्यकाल क्या होता है तो देखते हैं। कार्यकाल दोस्तों इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए कार्यकाल के दौरान यह कोई भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। दोस्तों इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है जो भी पहले पूरा हो जाए। दोस्तों यह राज्य सरकार या भारत सरकार के पद को ग्रहण नहीं कर सकता है एज कंप्लीट होने के बाद। तो दोस्तों अब इसके कार्यकाल के बारे में जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भीमराव अम्बेडकर के अनुसार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यह भारत का
यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। यह भारत यानी CAG भारत का महत्वपूर्ण CAG भारत का महत्वपूर्ण पदाधिकारी माना जाता है। पदाधिकारी माना जाता है। तो देखेंगे आकस्मिकता आकस्मिक लोक लेखा और संचित दूसरे यहाँ आकस्मिकता में आ जाएगा। यहाँ 5,000 करोड़ रुपए तक मिल सकता है, यानी जमा हो सकता है 5,000 रुपये करोड़। और इसमें लोक लेखा में इसमें बैंकिंग कार्य किया जाता है। इसमें बैंकिंग आदान प्रदान किया जाता है। दोस्तों इसमें संचित में आ जाएगा कुल वेतन, यानी जितना पैसा रहता है उसी में आ जाएगा। जैसे विकास कुल वेतन आ जाएगा, वेतन और विकास भी आ जाएगा। इसीलिए इतने पैसे का कौन सा विकास करना है और कौन सा कार्य करना है, इसके अंतर्गत सभी आ जाते हैं। दोस्तों यह निम्न कार्यों को पूरा करता है। यह निम्न कार्यों को पूरा करता है। दोस्तों इसका कार्यकाल देखेंगे। कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरी हो तक होता है। कार्यकाल के दौरान यह कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता है। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। CAG भारत का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी माना जाता है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं।